हेलो प्यारे बच्चे, मैं संजय कुमार आप लोगों को शारदा सक्सेस पॉइंट में दिल से स्वागत करता हूं। आज का क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाला है। वर्ग दशम में पढ़ रहे हैं। अगर इस साल मैट्रिक एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि इस चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चन हमारे जो बनाए जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव उससे बाहर नहीं पूछेंगे। तो प्यारे बच्चे, आप लोग जल्दी जल्दी शेयर करें और कोशिश करें कि कितने क्वेश्चन की जवाब दे सकते हैं। चलते हैं प्यारे बच्चे, अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर, वोल्ट, ओम, जूल। जवाब दे बच्चे जल्दी जल्दी। चलिए एम्पियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक ओम, वोल्ट, कूलम, एम्पियर। इसका आंसर वोल्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक वाट, एम्पियर, ओम, वोल्ट। जल्दी जल्दी कमेंट करें बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर दें। यहाँ पर आंसर होंगे वोल्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ओम के नियम का सूत्र। तो दिए गए ऑप्शन का सही चयन करें बच्चे। कौन होंगे? दिए गए ऑप्शन का सही चयन करें। V बराबर IR, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव शरीर का प्रतिरोधकता है 10,000 ओम, 300 ओम, 30,000। चलिए दिए गए ऑप्शन का सही चयन करें। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है एम्पियर स्क्वायर, वोल्ट स्क्वायर, ओम, वाट। चलिए बच्चे सही जवाब दें। इसका सही आंसर क्या होंगे? इसका सही आंसर ओम होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है? ऑप्शन है धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, शक्ति। इस प्रश्न को सोचकर जवाब दो बच्चे। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जल्दी जल्दी जवाब दें। देखते हैं कौन बच्चे सही जवाब देते हैं। ठीक है बच्चे, इसी प्रकार से लगे रहें। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 100 वाट 200 वोल्ट के विद्युतीय बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? यह न्यूमेरिकल है बच्चे, डायरेक्ट ऐसा ही प्रश्न पूछता है। उम्मीद करता हूं कि आपका सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन है 900 ओम, 484, 220, 100। इसका होगा 484। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होगी? ऑप्शन है 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट, 25 वाट। चलिए बच्चे सही ऑप्शन की चयन करें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान 0.1 एम्पियर, 0.4 एम्पियर,
2.5 एम्पियर, 10 एम्पियर। दिए गए सही ऑप्शन का जवाब दें बच्चे, क्या होंगे सही ऑप्शन? जल्दी जल्दी प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा के बीच संबंध है। दिए गए ऑप्शन का चयन करें बच्चे, कौन सही होंगे? अगर आप लोग ओम के नियम पढ़े होंगे तो बड़ा ही प्यार से इसका जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर सी, R बराबर V/I। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक या SI मात्रक भी पूछे या विशिष्ट प्रतिरोधकता पूछे तो भी यही दिए गए ऑप्शन में ही आंसर होंगे बच्चे। प्रति ओम, ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब का चयन करें बच्चे। ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रति मीटर। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 552 है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लगेगी उसका मान होगा 4 एम्पियर, 40 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 25 एम्पियर। दिए गए प्रश्न के सही ऑप्शन चुने बच्चे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है। दिए गए ऑप्शन है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। सही आंसर होंगे 2 एम्पियर। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? 522 ओम, 110 ओम, 220 ओम, 440 ओम। अगर ओम के नियम पढ़े होंगे, फॉर्मूला याद होंगे तो यह उसी फॉर्मूले पर बनेंगे। चलिए बच्चे सही ऑप्शन की चयन करें जल्दी जल्दी बच्चे। यहाँ पर होंगे ऑप्शन नंबर बी 110 ओम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है वाट, वोल्ट, एम्पियर, ओम। सही ऑप्शन की चयन करें बच्चे। सही ऑप्शन यहाँ पर होगा वाट, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कॉपर, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा। चलिए बच्चे, ये बहुत ही सबसे आसान प्रश्न है। इससे आसान प्रश्न इस चैप्टर में हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर बी, चांदी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है आमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। दिए गए ऑप्शन का सही चयन करें। देखते हैं कौन सा प्यारे बच्चे पहले जवाब देते हैं। याद रखना प्यारे बच्चे, विभवांतर को मापने के लिए हमेशा वोल्टमीटर का प्रयोग होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 वाट कहलाता है। दिए गए सही ऑप्शन को चुनें। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करता हूं कि सही आंसर क्या होंगे। ऑप्शन है 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब दें बच्चे। यहाँ पर सही जवाब होगा 1 जूल प्रति कूलम। आगे प्रश्न चलते हैं बच्चे। किलोवाट घंटा बराबर होता है
ये पूछ रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, इसके पहले एक भी लगा सकते हो बच्चे। तो सही ऑप्शन क्या होंगे बच्चे, यहाँ पर जवाब दें 1000 यूनिट। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। 1 HP बराबर होता है, दिए गए ऑप्शन का सही चयन करें। प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी कोशिश करें। कुछ बच्चे सही आंसर देख रहे हैं, वेरी गुड प्यारे बच्चे। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन नंबर 1 446 746 वाट। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज। दिए गए सही ऑप्शन का चयन करें। याद रखना बच्चे, हमेशा आंसर यहाँ पर होंगे 50 हर्ट्ज। अगर आवृत्ति का SI मात्रक पूछे तो हर्ट्ज होगा बच्चे, इस चीज़ों पर भी ध्यान रखना। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? 10 पर पावर 4 एम्पियर, 10 पर पावर 5 एम्पियर, 10 पर पावर 6, 10 पर पावर -6, माइनस में लगा हुआ बच्चे सब, 10 पर पावर -7 एम्पियर। चलते बच्चे सही आंसर क्या होंगे? यहाँ पर 10 पर पावर -6 एम्पियर होंगे बच्चे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? I²R, IR², V²I, VI²। प्यारे बच्चे सही ऑप्शन की चयन करें। या बहुत है, अगर विद्युत धारा में अगर विद्युत शक्ति पढ़े होंगे तो वहाँ पर इसकी फॉर्मूला को वर्णन किया गया होगा। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? वाट, वाट प्रति घंटा, यूनिट, इनमें से कोई नहीं। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग को घरों में अगर बिजली बिल आती होगी तो आप लोग बहुत जानते होंगे कि उसका मापन किस रूप में किया जाता है? यूनिट में। किस में किया जाता है बच्चे? यूनिट में। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। प्रतिरोध का सूत्र होता है, दिए गए सही ऑप्शन का चयन करें। ये भी ओम के नियम से है, क्योंकि यह बड़ा ही आसान प्रश्न है। अगर ओम के नियम याद किए हैं, अगर ओम के नियम नहीं याद किए हैं तो ओम का पूरा नियम याद कर लें, क्योंकि 5 नंबर पूछे जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, R बराबर V/I। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी, लोहा, नाइक्रोम, रबर। प्यारे बच्चे इस प्रकार के प्रश्न लगता है ऊपर कर चुके हैं, इसलिए आप लोग को सही आंसर होनी चाहिए। वेरी गुड बच्चे, चांदी सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? ऑप्शन है तांबा, नाइक्रोम, सीसा, टंगस्टन। सही जवाब दे बच्चे, क्या होंगे? यहाँ पर होंगे टंगस्टन। क्या होंगे? टंगस्टन। फिलामेंट हमेशा किसकी बनी होती है? टंगस्टन की बनी होती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चे। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। सही ऑप्शन की चयन करें बच्चे। यह भी ऑप्शन बड़ा ही अच्छा है। देखते हैं कौन बच्चे सही जवाब देते हैं। D 3 पॉइंट यहाँ पर होंगे बच्चे, यहाँ पर होंगे बच्चे, यहाँ पर होंगे बच्चे डी नंबर 3.6 10 पर पावर 6 जूल। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे। किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है। ऑप्शन है ऊर्जा, शक्ति, विद्युत आवेश की, विद्युत धारा की। चलिए बच्चे देखते हैं
इसका सही आंसर क्या होंगे? इसका सही आंसर है विद्युत शक्ति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, हर बच्चे को याद होना चाहिए। नाइट्रोजन, वायु, निष्क्रिय गैस, हाइड्रोजन गैस। चलिए बच्चे सही जवाब दें। यहाँ पर सही आंसर होंगे निष्क्रिय गैस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, दिए गए सही ऑप्शन की चयन करें बच्चे। नीचे जो लिखा है 10 के बाद सभी ऊपर के रूप में घात होंगे बच्चे, इस चीज़ पर ध्यान देना बच्चे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो डी सी दोनों होंगे, लेकिन याद रखना 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम्ब होते हैं। माइनस कितने होते हैं? 19 कूलम्ब। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चे। अगले प्रश्न की चित्रानुसार एमीटर द्वारा पढ़ी गई धारा का मान क्या होगा? प्यारे बच्चे यह तो चित्र नहीं दिया गया है बच्चे, तो बच्चे यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगा प्रश्न, लेकिन यहाँ पर समझो बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा समझना। ये प्रतिरोध है, यहाँ पर एमीटर लगी है, यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, याद रखना बच्चे, और 1.5 ओम है। अब इस प्रकार से बच्चे ऊपर भी देखते हैं 10.5 ओम है। इस प्रकार से प्रश्न में कौन आंसर होंगे? यहाँ पर आंसर होंगे सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 ओम के 4 प्रतिरोध, 1 ओम के 4 बराबर प्रतिरोध चित्रानुसार जोड़े गए हैं। ए तथा सी के बीच समतुल प्रतिरोध क्या होंगे? प्यारे बच्चे ऐसा ही कहा गया है, इस प्रकार से देखना बच्चे, मैं पढ़ता हूँ, इस प्रकार से देखना। इसको यहाँ मिलाते हैं बच्चे, ये ऐसे मिलेंगे। यहाँ पर 1 ओम, यहाँ पर भी 1 ओम, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 1, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होंगे इसके बीच समतुल प्रतिरोध पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या होंगे? 1 होंगे, क्योंकि बच्चे प्रश्न में चित्र नहीं दर्शाया गया है, सॉरी बच्चे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चे। 3 प्रतिरोध निम्नांकित चित्र के अनुसार एक त्रिभुज ABC की भुजाओं के रूप में जोड़े हैं। A और B सिरों के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होंगे? अब ऐसे समझना कि एक त्रिभुज पाड़ते हैं बच्चे, समझना बच्चे, एक त्रिभुज पाड़ दिए। अब यहाँ पर लिखते हैं 60 ओम, कितने बच्चे? 60 ओम। यहाँ पर होंगे 100, यहाँ पर कितने बच्चे? 100 की बात करता हूँ, उगते नहीं बच्चे, 100 है। यहाँ पर 40 की बात करता हूँ। तो अब कह रहा है कि इसका समतुल निकाला जाए तो आंसर क्या होगा? तो फिर यहाँ पर निकाला जाए तो आंसर होंगे सी 32 ओम। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। चित्र में पारदर्शित परिपथ में ए मीटर का पाठ्यांक 4 एम्पियर एवं वोल्ट भी का पाठ्यांक 20 वोल्ट है, तो प्रतिरोध आर का मान क्या होगा? ये आसान सा प्रश्न है बच्चे, इसकी सही जवाब देना चाहिए। इसका सही ऑप्शन होगा 5 ओम। प्यारे बच्चे सॉरी कहता हूँ क्योंकि चित्र यहाँ पर नहीं लिखा गया, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा
जो चित्र देखें कॉपी में लिख लीजिएगा। थैंक यू प्यारे बच्चे। अगर यह वीडियो अगर आपके लिए लाभदायक है, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।